उपकार कर्या मुझ पर, एना गुण हूँ विसारूं छूं, केवो बदलो मेवाड़ियो हूँ एज विचारूं छूं। सत्यपुर सांचोर तीर्थ परमात्मा श्री महावीर स्वामी से सुप्रसिद्ध है। यह 2600 वर्ष पुराना तो है ही। यहाँ पर जीवित महावीर स्वामी की प्रतिमा भी मौजूद है। प्रभु वीर के जागृत अधिष्ठायक ब्रह्मशांति यक्ष की अप्रमत्तता से यह तीर्थ जाज्वल्यमान था। महाकवि धनपाल ने प्रभु वीर की भी साहित्य मंत्र भरी स्तुति की है। अनेक महापुरुष सांचोर के वतनी थे। यहीं पर ताराचंद जी मुल्तानमल जी श्रीमाल मौलानी के घर में उनकी धर्मपत्नी तीजा बहन ने देविक पुत्र रत्न सत्यपुर सांचोर निवासी मौलानी परिवार के चमकते सितारे को जन्म दिया। नाम रखा गया पारस। प्रभु पार्श्वनाथ को लोक भाषा में पारसनाथ कहते हैं, तो उसी आधार पर ये नाम रखा जाता है। प्रारंभ में बनासकांठा के करबुन गांव में रहते थे। पारसमल जी का लगन उषा देवी के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, हितेश और मनोज। दोनों ने नेकी, धर्म, दृढ़ता और शासन सेवा में योगदान दिया। शुरू से संसारी पने में भी पारसमल जी के अंदर 2 अति विशेष गुण मौजूद थे। सबसे पहला उदारता। साधर्मिक भाइयों के प्रति लागनी और उनकी भक्ति दिल खोल के उदारता पूर्वक किया करते थे। शायद कोई पूर्व भाव के संस्कार लेकर आए हो। जब जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ, समझो कि तभी से आत्मा के लिए अनंत हित करने वाला ऐसा वयावच्च गुण भी अपने आप इनके जीवन में प्रवेश हुआ। जो भी महात्मा इनके नजदीक में होते, उनकी वयावच्च करने हमेशा तत्पर रहते। वडील होने के कारण अपना कर्तव्य स्वरूप घर में भी धर्म के संस्कार की नींव खड़ी करने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। सिद्धगिरी पर 50 वर्ष की उम्र में श्री पुण्यकीर्ति विजयजी मसा की निश्रा में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और 54 साल की उम्र में आधा संसार त्याग दिया। उनके सानिध्य में संयम के लिए 1 वर्ष की कठिन ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद धर्म की गहरी समझ पाकर तपागच्छाधिराज के शिष्य रत्न पूज्य श्री दर्शन भूषण विजय जी मसा और मधुर प्रवचनकार श्री दिव्य कीर्ति सूरी जी के शिष्य रत्न पूज्य श्री पुण्य कीर्ति सूरी जी मसा के सानिध्य में सांचोर तीर्थ में 55 वर्ष की उम्र में धूमधाम से भागवती दीक्षा अंगीकार की। संसार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण उनके पास समाज के अनेक जाने माने लोग वंदन आदि के लिए आते हैं। उन्हें भी आत्मा कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, छोटे नियम लेने के लिए प्रेरित करना आदि विविध तरीके से अपने में शुरू से रहे हुए परोपकार गुण की वृद्धि कर रहे हैं। संयम लेने के बाद भी वे व्यावच्च गुण से अपना जीवन महका रहे हैं। इसके अलावा साधु जीवन में तप और त्याग में वीरों की भांति आगे बढ़ रहे हैं। कुछ विवरण पेश है। वर्धमान तप की 42वीं ओली तक पहुंच चुके हैं। संयम धर्म तक पहुंचने के लिए अपने निवास स्थान के नजदीक माधवबोग उपाश्रय मुंबई में आराधना की थी। उसी स्थान पर पहला चौमासा करने का अवसर आने पर सिद्धिदायक सिद्धि तप किया। फिर पावन पवित्र ऐसे शत्रुंजय तीर्थ भूमि पर पहला चौमासा के अवसर पर मासक श्रमण तप किया। मासक श्रमण तप पूर्ण होने बाद नवाणु यात्रा भी की। संयम पर्याय के 9 वर्ष दरमियान 8 से 10,000 किलोमीटर विहार कर चुके हैं। दीक्षा का आनंद अनुभव करने पर उन्होंने घर परिवार को भी संयम का रंग लगाने हेतु भरसक प्रयास किया। उसी के फलस्वरूप मुमुक्षु धैर्य कुमार और आर्या कुमारी दादा मुनिराज की भावना को साकार करने संयम पथ पर चल रहे हैं। इसका अतीव आनंद है। वास्तव में इनका जीवन किसी भी संयम भिलषी के लिए एक मेरु के समान एक आदर्श है। शत शत नमन हो जिन शाशान के ऐसे अंगार कोडोट। धन्य धन्य मुनिवरा, साचा मुनिवरा। संयम देनारा गुरु ने